अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सबको पिछली वीडियोस समझ आई होंगी। अब हम तरबियत के अगले हिस्से पर चलेंगे जिसका नाम है ज़हनी तरबियत। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस वजह से तमाम मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी है वो जहन दिमाग और खैर व शर में तमीज़ करने की क़ुव्वत है। बच्चे की ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाना भी वालिदैन और असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है। अगरचे हर आदमी के दिमाग की साख्त अलग अलग होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, लेकिन गौर व फ़िक्र और मुख्तलिफ़ ज़राया से ज़हनी सलाहियतों को जिला ज़रूर बख्शी जा सकती है। ज़हन दिमाग की तरबियत के बगैर इंसान की गाड़ी नहीं चल सकती। सोचिए, अगर तजर्बात याद न रहें, अपने रिश्तेदार और मुतल्लिकीन की शक्लें याद न रहें, आने जाने के रास्ते, मदरसा, मस्जिद, मकानात के नक्शे याद न रहें और जो भी चीज़ याद करें भूल जाएं तो हमारी ज़िंदगी तो दो भर हो जाएगी। बच्चे की ज़हनी सलाहियतों की तरबियत के सिलसिले में इख्तिसार से यहाँ चंद बातें आपके सामने पेश करूँगी। बच्चा जब अपने जहन को काम में ला रहा हो या अपने जहन से कुछ तजर्बात कर रहा हो तो उसको कभी ना रोकिए। मिसाल के तौर पर बच्चे ने देखा कि उसकी अम्मी ने 2-3 रंग मिलाकर अपना दुपट्टा रंगा है। अब बच्चा रंगों की पुड़िया खोलकर पानी में 2-3 रंग मिलाता है तो आप उस पर बरस ना पड़ें, इसलिए कि वो जानबूझकर अपना नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि उसका जहन भी वही तजर्बा करना चाहता है जो उसकी माँ ने किया है। इस तरह के मौक़ों पर थोड़े से नुकसानात ज़रूर होते हैं, नज़रअंदाज कर दीजिए और बच्चे की ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ने दीजिए। मुख्तलिफ़ अंदाज़ के सवालात पूछकर गौर व फ़िक्र का मौका दीजिए। मसलन बच्चे से सवाल कीजिए कि एक बच्चा एक आँख से 1 मील देखता है, 2 आँखों से कितनी मील देखेगा? बच्चा फ़ौरन कहेगा 2 मील। अब आप बच्चे से अगला सवाल कीजिए कि एक आँख से 1 कलम दिखता है तो 2 आँखों से कितने कलम दिखेगा? तो एक कलम हाथ में ले लीजिए और बच्चे की आँख बंद करके पूछिए, बताओ कितने कलम हैं? बच्चा कहेगा 1। अब उसकी दूसरी आँख खोल दीजिए और पूछिए कितने कलम हैं? बच्चा कहेगा 1। अब बच्चा खुद समझ जाएगा कि एक आँख या 2 आँख से फासला या अदद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के सवालात जो होते हैं ना, उम्र का ख़्याल रखते हुए अगर आप करेंगे तो उन्हें सोचने का मौका मिलेगा। पहेलियाँ सुनाइए उन्हें और उन्हें हल करने का मौका दीजिए। पहेलियाँ बूझने में आप उसकी थोड़ी बहुत रहनुमाई भी कर सकते हैं। कुछ अता-पता बता दें, थोड़े हिंट्स दे दें, इशारों और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसे जवाब के करीब लाते जाएँ। अगर वो फिर भी पहेली का जवाब न दे सके तो सोचने के लिए थोड़ा-सा वक़्फ़ा दे दें। फिर भी ना बता सके तो आप जवाब बता दें। जवाब सुनकर उसे अपने ज़हन का एक नया गोशा खुलता हुआ महसूस होगा। ऐसा कभी ना कीजिए कि आप पहेली सुनाएँ और अगर वो बोझ ना पाए तो आप उसको जवाब ही ना बताएं। ऐसा कभी नहीं करिएगा। इससे बच्चे में नाकामी का एहसास जग पकड़ता है, बल्कि उसे जवाब बता दें। इस तरह ऐसा भी ना कीजिए कि पहेली सुनाते ही फ़ौरन जवाब बता दें। नहीं, थोड़ा उसको ज़हन पे वर्क करने दीजिए और बच्चे का ज़हन वर्क करने दीजिए। वरना अगर आप जवाब उसे पहले से ही बता देंगे तो वो उसका जो ज़हन है वो नकारा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह नई चीज़ को ज़हन नशीन कराने के लिए याद की हुई चीज़ से मुशाबिहत देकर या उससे मरबूत करके याद करा दीजिए, ताकि बच्चे को वो चीज़ भी याद रहे और ख़ुद उसमें रब्त पैदा करने की सलाहियत भी परवान चढ़े। मसलन ज़राफ़ा के बारे में बच्चे को मालूमात देनी हो तो उनको ऊँट से मुशाबिहत के ज़रिए बच्चे को ज़राफ़ा के बारे में बताइए। अब जब कभी ज़राफ़ा का ज़िक्र आएगा तो बच्चे को ज़हन में वो याद ताज़ा हो जाएगी। बच्चे का शऊरी दायरा बहुत तंग होता है, इसलिए ज़्यादा बातें या चीज़ें बेवक़्त बच्चे को ना बताई जाएँ, क्योंकि इससे बच्चा आज़माइश में पड़ जाएगा या ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाएगा। परेशानी, झंझलाहट या बीमारी की हालत में बच्चे के ज़हन पर दबाव न डालें, ना उसे कुछ सीखने सिखाने पर मजबूर करें। मुसलसल ज़हन को काम में लगाना भी मुनासिब नहीं है। ज़हन को आराम देना और मुख्तलिफ़ ज़हनी वर्जिशों के दरमियान मुनासिब वक़्फ़े का एहतमाम भी ज़रूरी है। कभी बच्चे से ये ना कहिए कि तुझ में तो अक्ल ही नहीं है, तू बड़ा गधा है, बल्कि बड़ा बेवकूफ़ है। इस तरह के जुमलों से ना उसे कम अक्ली का एहसास होगा और वो गौर व फ़िक्र करना छोड़ देगा। मुख्तलिफ़ दुआएँ, नज़्में, अदबी शहपारे याद कराइए। बग़ैर देखे उन्हें सुनिए, उनका अदा भी करते रहिए। ज़हन साज़ी के लिए एक मुनासिब तरीका ये है कि आप तदरीज व तरतीब को मलहूज़ रखें। मिसाल के तौर पर आप रोज़ाना एक लफ्ज़ के मायने याद कराएँ, 1 हफ़्ते तक यही मामूल रखें। फिर रोज़ाना 2 अल्फ़ाज़ के मायने 15 दिन तक याद कराएँ, फिर 3 अल्फ़ाज़ के मायने उससे कम दिन में याद करवाएँ। तो बच्चों के ज़हनी इर्तिक़ा के लिए ये भी ज़रूरी है कि उन्हें नशा आवर चीज़ों से भी दूर रखा जाए। अब नशा आवर चीज़ें सिर्फ़ वो नशा आवर चीज़ें नहीं होती जो सेहत को जो है ख़राब करती हैं, बल्कि नशा आवर चीज़ें हमारा टीवी भी है, हमारा मोबाइल भी है। ये सब चीज़ें भी बच्चों के लिए एक एडिक्शन बन जाती है कि वो देखे बगैर रह नहीं सकते। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल बेबी शार्क डू 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 चल रहा है। ठीक है, बच्चे को फ़न की ज़रूरत है, उसे दिखाएँ, लेकिन एक लिमिट में रहकर। क्योंकि ये आगे चल के अगर एडिक्शन बन गया तो फिर बच्चे का पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा।
درسی کتاب کے علاوہ غیر درسی کتاب کا مطالعہ کرائیے تاکہ بچوں کو یہ نہ ہو کہ ہم صرف کریکولم تک محدود ہیں۔ اس سے بچوں کی نہ صرف علمی صلاحیت بڑھے گی بلکہ ان کے ذہن کو بھی جلا ملے گی۔ امید ہے آپ کو یہ چند باتیں میری سمجھ آئی ہوں گی اور آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنے بچوں کی ذہنی تربیت پر زیادہ سے زیادہ کام کر کے ان کو ایک صحت مند ذہنی تربیت دے سکیں گے۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ کیجیے۔